बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीएमएस सोशल वर्क पेपर 2 का लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे, जो है सेकेंडरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। प्राइमरी मेथड हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया था। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेकेंडरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। उसमें सबसे पहला आता है सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च क्या होता है कि सोशल रिसर्च एक ऐसा मेथड है जो सोशल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं और रिसर्चर्स यूज़ करते हैं ताकि वो लोगों के बारे में और सोसाइटीज़ के बारे में लर्न कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी सर्विसेज को डिज़ाइन कर सकें। इन शॉर्ट ये कि सोसाइटी की एटीट्यूड, एजम्पशंस, बिलीव्स, उनके फ्रेंड्स, रूल्स, रेगुलेशंस और इश्यूज़ को एग्जामिन करना सोशल रिसर्च कहलाता है। अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं सोशल रिसर्च में, स्टेप्स या फिर फेजेस। सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। हमने पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फेमस टॉपिक्स क्या हो सकते हैं सोशल रिसर्च के? पुबर्टी हो सकती है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकती है, चाइल्ड लेबर हो सकती है, उसके अलावा क्लास इश्यूज़, रेस इश्यूज़, कास्ट इश्यूज़, उसके बाद और दूसरी जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। हम किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पे रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड फेज़ या सेकंड स्टेप इसका क्या है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यानी उस टॉपिक पे जो पहले रिसर्च हो चुकी है उस लिटरेचर को रिव्यू करना। यानी हम उस लिटरेचर की स्टडी करें कि पास्ट में इस पे क्या-क्या वर्क हुआ है और उसको रिव्यू करें, उसको स्टडी करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए और अपनी जो रिसर्च है उसको इम्प्रूव करने के लिए। थर्ड इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। जो लोग रिसर्च कर चुके हैं उनको इस पॉइंट की ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी कि फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जब भी हम रिसर्च करते हैं, कोई भी थीसिस करते हैं, तो हम उसमें ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं। यानी क्वेश्चन सेट कर रहे होते हैं 3 टू 4 या 4 टू 6 कि हम ये रिसर्च किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या है। ये सारी चीज़ें और इसके अलावा हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हों। नंबर 4 इज़ रिसर्च डिज़ाइन। हम अपनी रिसर्च को डिज़ाइन करेंगे या फिर चूज़ अ मेथ रिसर्च मेथड। अपने जो रिसर्च है उसके लिए मेथोडोलॉजीज़ चूज़ करेंगे कि हम किस मेथड से कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव मेथड से कर रहे हैं अपनी रिसर्च या फिर क्वालिटेटिव से कर रहे हैं या फिर हम मिक्स रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन। अब हमने मेथोडोलॉजी चूज़ कर ली। डेटा कलेक्ट अब मैं जो ऊपर बात की है हमने रिसर्च डिज़ाइन या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, हम इंटरव्यू सेशंस जो हैं वो कंडक्ट करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, जो फ़ोकस ग्रुप होते हैं उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, एथनोग्राफी होती है। जबकि जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें हम डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, उसमें हम सर्वेस करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद कंटेंट एनालिसिस, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम जो है अपना डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने अपने कलेक्ट किए हुए डेटा को एनालाइज़ करना होता है। उस डेटा का हम एनालिसिस करते हैं और उस पे हम जो रिसर्च रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। हम किस तरह जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरमाइनिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम शेड्यूलिंग करते हैं, क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं, केस स्टडीज़ करते हैं, सर्वेज़ करते हैं, इंटरप्रिटेशंस करते हैं। अब क्वेश्चनेयर जिस तरह लोगों को हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन जिस तरह क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया हुआ होता है और लोग जो हैं वो उसमें उन क्वेश्चन्स का आंसर कर रहे होते हैं और फिर वो आपको सबमिट करवाते हैं। उसकी बेस पे आप अपना जो है डेटा एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद आप केस स्टडीज़ कर रहे होते हैं, उसके अलावा आप सर्वेज़ कर रहे होते हैं। आप पोल्स कर रहे होते हैं, आप इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं और भी इसके अलावा भी बहुत से मेथड हैं जिससे आप जो बहुत से टूल्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 6 यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।